पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 तक कवर कर लिया था। आज हम देखेंगे कि रिलेशंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम दो सेट कंसीडर करेंगे। जैसे कि मेरे पास फर्स्ट सेट है सेट पी ए बी सी और सेट क्यू है सेकंड सेट अली भानु बिनोय चंद्रा एंड दिव्या। तो अगर मैं इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लूँगा तो वो होगा मेरे पास पी क्रॉस क्यू, वो पी क्रॉस क्यू होगा और उसका जो आंसर आएगा वो होगा ए अली ए भानु ए बिनोय ए चंद्रा ए दिव्या। ठीक है, इस तरह से जो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आएगा वो कुछ इस तरह से मेरे पास आएगा। अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के जो सबसेट होंगे, ठीक है, वी कैन नाउ ऑब्टेन ए सबसेट ऑफ पी क्रॉस क्यू बाय इंट्रोड्यूसिंग ए रिलेशन आर बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एक्स एंड द सेकंड एलिमेंट वाई। यानी कि मैं अब कोई रिलेशन इंट्रोड्यूस करूँगा, मैं कोई रिलेशन इंट्रोड्यूस करूँगा और वो रिलेशन क्या है यहाँ पर जो इंट्रोड्यूस किया है कि एक्स को वाई, यानी कि एक्स जो एलिमेंट है वो पी का है और वाई जो एलिमेंट है वो क्यू से है। यानी कि ये एक्स एलिमेंट है और ये वाई एलिमेंट है। और यहाँ पर रिलेशन इंट्रोड्यूस किया है आर इक्वल्स टू एक्स कोमा वाई, एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम वाई। यानी कि अगर ये अली है तो इसका जो फर्स्ट लेटर है वो ए है और सेट पी के अंदर जो लेटर है ए है, तो इस तरह से हमें निकालने होंगे। तो मैं अगर इस रिलेशन को यहाँ पर निकालूँ कि आर, तो उसके जो सेट्स आएंगे वो होगा ए अली, ठीक है। उसके बाद ए से कोई और है नहीं, बी से देखूँगा मैं बी भानु और बी बिनोय, ये दोनों सेट बी भानु एंड बी बिनोय। और सी से मेरे पास चंद्रा, सी चंद्रा। अब मैं जब यहाँ पर देखूँगा कि मेरे पास इस रिलेशन के अंदर चार एलिमेंट है, एलिमेंट नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, मेरे पास इस रिलेशन में चार एलिमेंट है और वो चारों एलिमेंट जो हैं वो मेरे पास इसके अंदर से आए हैं। आप ध्यान से देखना, वो सारे एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है। तो मैं इसको यूँ कहूँगा कि जो रिलेशन आर है वो सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का, ए क्रॉस बी। यानी यहाँ पर पी क्रॉस क्यू है, पी और क्यू है, तो रिलेशन जो है वो सबसेट है पी और क्यू के कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अब इसको मैं एरो डायग्राम से आपको बताऊंगा, जो इसका विजुअल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है उसमें इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सपोज़ मेरे पास ये दो सेट हैं पी और क्यू, ठीक है। पी के मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं, यानी कि ये ए है, ये बी सी और यहाँ पर अली भानु बिनोय चंद्रा और दिव्या। अब इस रिलेशन को मैं जब इस एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करूँगा इसको, तो ए अली यानी कि ए अली से मैच होगा, ठीक है। उसके बाद बी भानु यानी कि बी भानु और बी बिनोय भी है तो बी बिनोय और सी चंद्रा। इसको हम कुछ इस तरीके से एरो डायग्राम की मदद से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपको समझ में आया होगा कि रिलेशन जो है वो सबसेट होता है पी क्रॉस क्यू का, ठीक है। रिलेशन जो है वो पी क्रॉस क्यू का सबसेट होता है। अब आगे देखते हैं डेफिनेशन कि ए रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी, ठीक है। रिलेशन जो है आर फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। ये हमने ऊपर देखा था, ये जो रिलेशन होगा ये सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। द सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इन ए क्रॉस बी। तो जो मेरा ए क्रॉस बी के
कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा उसके अंदर जो मेरे पास एलिमेंट्स होंगे उनके फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट्स के अंदर मैं कुछ रिलेशन डिफाइन करूँगा। जैसे पिछले वाले एग्जांपल में मैंने जो कार्टेशियन प्रोडक्ट था उसके अंदर मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया कि जो सेकंड एलिमेंट का जो फर्स्ट लेटर है वही मेरा फर्स्ट एलिमेंट होगा, यानी कि x इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेकंड एलिमेंट y। तो ऐसे रिलेशन डिफाइन किया। उस रिलेशन को डिफाइन करने के बाद जो मेरे एलिमेंट्स आए वो a क्रॉस b के सबसेट है, ठीक है। तो द सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। और यहाँ से जो मेरे पास x y जो भी आएगा एलिमेंट्स आएंगे तो y को मैं कहूँगा कि वो x की इमेज है, यानी कि सेकंड एलिमेंट इज द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट यानी कि x, ठीक है। इसके बाद अगली डेफिनेशन देखते हैं। द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इन अ रिलेशन R फ्रॉम अ सेट A टू अ सेट B इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द रिलेशन। अब इसी एग्जांपल में समझेंगे कि जो मेरे पास ये पूरा ABC है, ठीक है, क्योंकि मैं जो रिलेशन R है मेरे पास उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसके अंदर मेरे पास 4 एलिमेंट्स आए थे, उनको मैं फिर से लिखता हूँ। ए अली, बी भानु, बी विनोय एंड सी चंद्रा। अब यहाँ पर मैं जब इनके एलिमेंट्स देखूँगा इसके अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं ए बी और सी, यानी कि इसकी जो डोमेन होगी वो होगी ए बी और सी, यानी कि ये सारे इसकी डोमेन है, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगली डेफिनेशन। उसमें लिखा है द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स इन अ रिलेशन R फ्रॉम अ सेट A टू सेट B इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द रिलेशन R। यानी कि ये जो एलिमेंट्स है मेरे पास अली, भानु, बिनोय और चंद्रा, ये इसकी रेंज है, यानी कि अली, भानु, बिनोय एंड चंद्रा, ये इसकी क्या है, रेंज। और यहाँ पर मैं अगर इस एग्जाम्पल में देखूँगा तो अली, भानु, बिनोय और चंद्रा, दिव्या नहीं आएगा इसमें, सिर्फ ये 4 इसकी रेंज कहलाएंगे। अब अगली डेफिनेशन देखूँगा मैं। द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स इन अ रिलेशन R फ्रॉम सेट A टू सेट B इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द रिलेशन R। द होल सेट B इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ द रिलेशन R। यानी कि जो सेट B है, सेट B मेरे पास क्या क्या थे, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स थे मेरे पास, अली, भानु, बिनोय, चंद्रा एंड दिव्या। ये सभी मेरे पास, इनको मैं कहूँगा कि ये कोडोमेन है, यानी कि इसके अंदर सारे एलिमेंट्स आ गए। और मैं देख सकता हूँ कि ये मेरी जो थी वो रेंज थी, तो इसको कह सकते हैं कि रेंज जो है वो हमेशा सबसेट होती है कोडोमेन का। इस एग्जांपल में देखेंगे अगर ये जो पूरा सेट है मेरे पास, पूरा सेट जो Q है, ये मेरे पास कोडोमेन है, ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया होगा। जो भी हम रिलेशन डिफाइन करेंगे A से B में, उस रिलेशन के जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो होंगे मेरे पास डोमेन, उसके जो सेकंड एलिमेंट्स होंगे वो होंगे रेंज, और जो सेकंड सेट है जहाँ पे मैं रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ A से B में, अगर मैं रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ A टू B, तो मेरे पास जो B सेट होगा वो मेरी कोडोमेन होगी।
और अगर मैं रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ B2A, तो मेरे पास जो सेट A होगा वो मेरा कोडोमेन होगा। ठीक है, इसके बाद कुछ रिमार्क्स हैं कि रिलेशन में भी रिप्रेजेंटेड एल्जेब्रिकली आइदर बाय रोस्टर मेथड और बाय सेट बिल्डर मेथड। रिलेशन को मैं दोनों मेथड से लिख सकता हूँ, ये हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था। ठीक है, और एन एरो डायग्राम इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन। ये जो एरो डायग्राम अभी हमने देखा था ये एक रिलेशन का विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे कि रिलेशन क्या होता है। तो ठीक है बच्चों, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाय आर इक्वल्स टू एक्स कोमा वाई वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। यानी जो सेकंड एलिमेंट होगा वो फर्स्ट एलिमेंट से एक ज़्यादा होगा, उसको मुझे एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले मैं जो आर है उसको रोस्टर फॉर्म में लिखूँगा। उसके लिए मुझे वाई और एक्स ये वैल्यूज़ निकालनी होगी। तो जब मैं एक्स की वैल्यू 1 रखूँगा तो वाई 2 आएगा, एक्स की वैल्यू 2 रखूँगा तो वाई 3, देन 3 रखूँगा तो वाई की वैल्यू 4, देन 4 रखने पर 5, 5 6, और जब मैं इसकी वैल्यू 6 रखूँगा तो वाई की वैल्यू 7 आएगी। बट आप देखना कि जो ये जो रिलेशन है वो ए से ए में डिफाइन है, यानी कि जो सेकंड जो इसकी सेट है वो सेट ए है, और सेट ए के अंदर 7 जो है ये एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो इस वाले जो लास्ट वाला जो मेरे पास ये होगा, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये सेट ए का एलिमेंट नहीं है। तो मेरे पास जब मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूँगा तो आ जाएगा 1 2 एंड 2 3 3 4 एंड 4 5 एंड अब इसको डायग्रामेटिकली अगर मैं देखूं तो सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, और जो सेकंड सेट है वो भी जहाँ में मेरी मैपिंग हो रही है वो भी सेम है 1 2 3 4 5 एंड 6। अब मैं जब इसको एरोज से रिप्रेजेंट करूँगा तो 1 की मैपिंग होगी मेरी 2 से, तो 1 की मैपिंग 2 से होगी, देन 2 की 3 से, 3 की 4 से, 4 की 5 से, 5 की 6 से। 6 की मैपिंग 7 से होगी, बट 7 जो है वो इस सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो अब मैं देख सकता हूँ कि जो मेरे पास डोमेन है, अब ये पूछा है राइट डाउन द डोमेन को डोमेन एंड रेंज आर। तो जो मेरी डोमेन होगी, सबसे पहले डोमेन जो था वो ये था कि उसकी डेफिनेशन ये थी कि जो रिलेशन आएगा मेरा उसके जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं, उस रिलेशन के फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा 1 2 3 4 एंड 5। तो डोमेन होगी मेरी 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, और जो रेंज होगी मेरी वो होगी कि जो रिलेशन के अंदर जो सेकंड एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो उस रिलेशन के अंदर सेकंड एलिमेंट है उसको हम रेंज कहेंगे, यानी कि 2 3 4 5 एंड 6। और कोडोमेन जो होगी वो पूरा का पूरा सेट होगी, यानी कि 1 2 3 4 5 एंड 6। और यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि रेंज जो है वो सबसेट है कोडोमेन का। ठीक है बच्चों, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8, द फिगर शोज अ रिलेशन बिटवीन द सेट P एंड Q, राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे को फिगर कंप्लीट कर लेता हूँ मैं कि जो 9 की जो मैपिंग है वो 3 एंड -3 से है,
4 की मैपिंग जो है वो 2 एंड -2 से है, और 25 की जो मैपिंग है वो है 5 एंड -5 से। ठीक है, अब इसमें जो मुझे सेट का जो रिलेशन है वो सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म दोनों में लिखना है। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि जो सेट P है वो उसमें और Q में क्या रिलेशन है। तो मैं देख सकता हूँ कि जो सेट P में अगर जैसे 9 है तो इसकी मैपिंग 3 और -3 से हो रखी है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि और 4 की जो मैपिंग है वो 2 और -2, यानी कि ये जो सेकंड एलिमेंट जो है Q के अंदर जो एलिमेंट है सेकंड एलिमेंट, उसका अगर मैं स्क्वायर करूँ तो मेरे पास सेट P के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो मिलेंगे। तो सबसे पहले इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखना चाहूँ, यानी कि फर्स्ट जो है सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखूँ मैं, तो सबसे पहले मैं लिखूँगा रिलेशन R। ठीक है, उसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं x, y, यानी कि x जो है वो P से बिलोंग करेगा और y जो है वो Q से बिलोंग करेगा। और अब देखो जो x है, यानी कि ये जो एलिमेंट है P के अंदर जो एलिमेंट्स है, यानी कि ये x एलिमेंट है और ये जो है वो y एलिमेंट है। तो x जो है वो y का स्क्वायर है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि x इज द स्क्वायर ऑफ y। ठीक है, अब जो x और y हैं वो किससे बिलोंग करेंगे, वो मैं लिख सकता हूँ कि x जो है वो P से बिलोंग करेगा और y जो है वो Q से बिलोंग करेगा। ठीक है बच्चों, इतना इजी है। इसके बाद सेकंड जो है उसको मुझे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में मैं रिलेशन को लिखूंगा, तो अगर इनको जैसे 9 की मैपिंग है 3 और -3 से, यानी कि 9,3 एंड 9,-3। फिर 4 की मैपिंग 2 और -2 से, तो 4,2 एंड 4,-2। देन उसके बाद 25,5 एंड 25,-5। अब इसमें पूछा है व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज। तो जब मैं देखूंगा कि डोमेन जो है उस रिलेशन के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है, यानी कि डोमेन जो है, देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, डोमेन जो होगी मेरे पास वो होगी 9, 4 एंड 25, और जो रेंज होगी वो होगी इस रिलेशन के अंदर जो सेकंड एलिमेंट्स प्रेजेंट है, यानी कि 3, -3, 2, -2, 5 एंड -5। तो वो होगी 3, -3, 2, -2 एंड 5, -5। और जो मैं अगर मैं इसकी कोडोमेन की बात करूं, तो ये जो पूरा सेट मेरे पास Q सेट है, यानी कि 5, 3, 2, 1, -2, -3 एंड -5, ये मेरा कोडोमेन होगा। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि जो ये एलिमेंट 1 है ये इसके रिलेशन में प्रेजेंट नहीं है, बाकी सारे एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, एक नोट है, द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम अ सेट A टू अ सेट B इज द नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B इफ एन ए, यानी कि A के अंदर जो एलिमेंट्स है वो P है और B के अंदर वो Q है। तो A और B का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, उसके अंदर PQ एलिमेंट्स होंगे एंड द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस इज 2 की पावर PQ। इसको ऐसे देखें कि जैसे रिलेशन है मेरे पास और मैंने A से B में जब डिफाइन किया, ठीक है, अब वो मेरे पास सबसेट होगा A क्रॉस B का। अब A क्रॉस B के अंदर मेरे पास जितने भी एलिमेंट्स होंगे ये कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, यानी कि A क्रॉस B के अंदर मेरे पास
अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज ए के अंदर दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, यानी कि एन ऑफ ए 2, और बी के अंदर भी दो एलिमेंट्स हैं। तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा यानी कि ए क्रॉस बी, उसके अंदर मेरे पास 2 इंटू 2 यानी 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। अब जब मैं रिलेशन डिफाइन करूँगा कोई भी आर ए से बी में, तो मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस मैं डिफाइन कर सकता हूँ। अब सपोज मेरे पास 4 एलिमेंट्स हैं, सपोज एलिमेंट्स है 1 2 3 एंड 4। तो ये 4 अगर मेरे पास ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स हैं, तो अगर मैं इनमें रिलेशन डिफाइन करूँ तो मैं टोटल 2 की पावर 4 यानी कि 16 रिलेशंस टोटल में डिफाइन कर सकता हूँ। वो कैसे करूँगा कि सपोज़ एक मेरे पास हो जाएगा, सबसे पहले इजी होगा कि 5 यानी कि कोई भी रिलेशन के अंदर मेरे पास कोई भी एलिमेंट ना हो, ठीक है। उसके बाद मैं सिंगल ले लूँगा, यानी कि सिंगल एलिमेंट 1 2 3 4, ऐसे करके मैं 4 एलिमेंट यहाँ डिफाइन करूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं दो के पेयर कर लूँगा। जब मैं दो के पेयर करके करूँगा यानी कि 1 2 2 3 3 4 1 3 1 4 एंड 2 4, तो ऐसे करके मैं 6 एलिमेंट डिफाइन कर सकता हूँ। उसके बाद मैं 3 3 के पेयर करूँगा, यानी कि 1 2 3 2 3 4 1 3 4 एंड 2 3। इस तरह से मैं 4 एलिमेंट और डिफाइन कर दूंगा, और एक बार लास्ट सेट होगा 1 2 3 4, उससे मैं एक एलिमेंट और एक रिलेशन और डिफाइन कर सकता हूँ। तो टोटल मेरे पास 1 4 5, ठीक है, 11 15 और 16, टोटल में 16 रिलेशंस डिफाइन कर सकता हूँ। थोड़ा टफ लग रहा होगा आपको, तो इसको मैं एक अगले एग्जाम्पल की मदद से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेट a equals to 1, 2 and b equals to 3, 4, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a to b। तो देखिए r है, a to b में रिलेशन जो है वो मुझे दे रखा है, और वो है जो भी नंबर ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस। अब मेरे पास सबसे पहले ये मुझे इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं ए क्रॉस बी के अंदर जो मेरे पास एलिमेंट्स होंगे वो होंगे 1, 3 1, 4 2, 3 2, 4, यानी कि 4 एलिमेंट्स हैं। और मैं डायरेक्ट देख सकता हूँ कि इसके अंदर 2 हैं, इसके अंदर 2 हैं, तो 2 इंटू 2 इक्वल 4 एलिमेंट्स। तो मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे वो होंगे 2 की पावर 4 यानी कि 16। तो टोटल 16 एलिमेंट्स होंगे मेरे पास, यानी कि 16 नंबर ऑफ रिलेशंस में डिफाइन कर सकता हूँ। अगला एक रिमार्क है, अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, यानी कि रिलेशन जो अगर मैं आर फ्रॉम ए से ए में डिफाइन करता हूँ, रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए इज ऑल्सो स्ट्रक्चर्ड एज अ रिलेशन ऑन ए। तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि इसको रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि रिलेशन ऑन ए, यानी वो ए के ऊपर ही एक रिलेशन है, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं हम। उसका फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लेट ए इक्वल्स टू 1 से लेके 14 तक है, डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, ठीक है। तो ये मैं रिलेशन ऑन ए डिफाइन करना है बाय आर इक्वल्स टू, ये दे रखा है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो सबसे पहले मैं रिलेशन जो है वो लिखता हूँ, यानी कि x, y लिखा है और इसमें लिखा है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। यहाँ पे x और y जो है वो a से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ देखा आप कि जो मेरे पास y है वो 3x से इक्वल है, और जो a है वो 1 से लेके 14 तक जा रहा है। अब देखना, मैं अगर मैं x को 1 रखूँ तो y आएगा मेरे पास 3, x को 2 रखूँ तो y होगा 6, x की वैल्यू 3 रखूँगा
तो y आएगा 9, x की वैल्यू 4 रखने पे y आएगा 12, और x की वैल्यू अगर मैं 5 रखूँगा तो ये होगा 15, पर ये जो 15 है वो सेट ए के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो इसको मैं रिजेक्ट कर दूंगा। तो मेरे पास 4 ही एलिमेंट आएंगे इस रिलेशन के अंदर, वो होंगे 1, 3, 2, 6, 3, 9 एंड 4, 12। अब इन्होंने पूछा है कि इसके डोमेन क्या है। डोमेन मतलब जो रिलेशन के जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं, यानी कि 1, 2, 3 एंड 4, वो इसकी डोमेन है। और इसमें फिर उसके बाद पूछा है इसकी रेंज यानी कि जो रिलेशन के अंदर जो सेकंड एलिमेंट्स हैं वो हैं 3, 6, 9 एंड 12, और जो कोडोमेन है वो पूरा सेकंड सेट, यानी कि इसमें सेकंड सेट जो है वो ए ही है, तो वो होगा 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू 14। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया होगा आपको। उसके बाद एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स बाय आर इक्वल्स टू एक्स कोमा वाई, वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4। ठीक है, डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग रोस्टर फॉर्म, राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज। अब इसको आपको मैं इजी फॉर्मेट में बताता हूँ कि जैसे रिलेशन मेरे पास दे रखा है आर एक्स कोमा वाई, वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, यानी कि जो वाई है वो एक्स से 5 ज़्यादा है, और एक्स पर एक कंडीशन डाल दी कि एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4, यानी कि x जो है वो 4 से छोटा नेचुरल नंबर है। 4 से छोटा नेचुरल नंबर होगा 1, 2 और 3। ठीक है, मैं यहाँ पर x और y ये दोनों ऐसे लिख लेता हूँ। देखिए x की वैल्यू अगर मैं x जो है वो 4 से छोटा है, यानी कि अगर x की वैल्यू होगी 1, 2 एंड 3, 4 होगी नहीं। ठीक है, और y जो है y भी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और y जो है वो x प्लस 5 है, यानी कि यहाँ पर अगर ये 1 है तो ये 6, ये 7, और ये 3 होगा तो x, तो यहाँ पर 8। ठीक है बच्चों, अब इसको अब मुझे इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा तो वो होगा 1, 6, 2, 7 एंड 3, 8। अब इसकी डोमेन लिखेंगे हम। डोमेन यानी कि रिलेशन का फर्स्ट एलिमेंट, वो होगा मेरे पास 1, 2 एंड 3। रेंज लिखेंगे इसकी, यानी कि रिलेशन का सेकंड एलिमेंट, वो होगा मेरे पास 6, 7 एंड 8। अब इसकी कोडोमेन अगर हम लिखें तो वो कोडोमेन जो है वो सारे नेचुरल नंबर्स इसकी कोडोमेन होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर दो सेट दे रखे हैं ए और बी। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी बाय आर इक्वल्स टू एक्स वाई, द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ओड। ठीक है, अब मेरे पास दो सेट है, ए इक्वल्स टू 1, 2, 3, 5 एंड बी इक्वल्स टू 4, 6, 9। तो आर जो मेरे पास सेट है वो इस तरह से डिफाइन किया है, एक्स वाई द डिफरेंस बिटवीन x and y is odd, जहाँ पे x बिलोंग कर रहा है a से और y बिलोंग कर रहा है b से। अब मैं इसका डिफरेंस लिखूंगा कि x और y का जो डिफरेंस होगा, यानी कि 1 - 4 या 4 - 1, इसको मैं पॉजिटिव डिफरेंस ही लूँगा। तो सपोज सबसे पहले मैं लेता हूँ, मैं ये देख सकता हूँ कि b जो है उसके सारे एलिमेंट्स a से बड़े हैं, तो मैं b में से ही सब्ट्रैक्ट करूँगा कि 4 - 1 3,
देन 4 minus 2 2, 4 minus 3 is 1 एंड 4 minus 5 4 minus 5 ये वैसे -1 है, बट मुझे यहाँ पे पॉजिटिव लेना है, यानी कि इसका मॉडुलस लेना है, तो वो होगा 1। ठीक है, इसके बाद अगला एलिमेंट लेता हूँ 6 में 6 माइनस 1 5 6 माइनस 5 इज 1। इसके बाद में बी सेट बी का थर्ड एलिमेंट लेता हूँ, 9 माइनस 1 8 9 माइनस 2 इज 7 9 माइनस 5 इज 4। अब इनमें जो डिफरेंस ओड आ रहा है मुझे वो सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो मैं जो इवन जो ओड आ रहा है उसका मतलब तो ये वाला, ठीक है, ये 6 1 6 3 9 2। ठीक है, अब मुझे इसको रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो जो आर है उसको जब मैं लिखूँगा तो मेरे पास 4, 1, ठीक है, यानी कि इसमें सबसे पहले एलिमेंट आएगा, फर्स्ट एलिमेंट 1 होगा सेट ए के अंदर से, और सेट बी के अंदर से एलिमेंट होगा 4। ठीक है, इनका डिफरेंस ओड आ रहा है। इसके बाद 3, 4 और देन उसके बाद 5, 4 देन 1, 6 3, 6 एंड 5, 6 एंड लास्ट एलिमेंट होगा मेरे पास 2, 9। अब इस जो रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो उन एलिमेंट्स का जो एक्स और वाई, और उन वाई और एक्स का जो डिफरेंस है वो ऑड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। द फिगर शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन द सेट पी एंड क्यू। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर पहले हम रिलेशन डिफाइन करते हैं कि जैसे इसमें दे रखा है 5 का मैपिंग जो है वो 3 से कर रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन में ही है, 6 की 4 से एंड 7 की जो मैपिंग है वो 5 से कर रखी है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ें। द फिगर शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स पी एंड क्यू। ये रिलेशन दिखा है, राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म सेकंड रेशो, व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज। तो सबसे पहले मैं इसको रिलेशन डिफाइन करता हूँ कि पी जो है वो 5 6 7 है और क्यू जो है वो 3 4 5 है। मैं यहाँ से देखता हूँ कि ये 5 है ये 3 है, यानी कि 5 माइनस 5 में से 2 घटा देंगे, 6 माइनस 2 इज़ 4 एंड 7 माइनस 2 इज़ 5। मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि y इक्वल्स टू x माइनस 2। ठीक है, जो y है यानी कि सेकंड एलिमेंट है y इक्वल्स टू x माइनस 2, उसको सेकंड एलिमेंट जो है वो है फर्स्ट एलिमेंट में से अगर मैं 2 को घटा दूँ तो मेरे पास सेकंड एलिमेंट आ जाएगा। तो जब मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूँगा तो मैं ऐसे लिखूँगा कि रिलेशन है। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, रिलेशन फ्रॉम पी टू क्यू इज डिफाइंड एज इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x, y। ठीक है, x, y एंड यहाँ पर जो मैं कंडीशन है वो है y इक्वल्स टू x माइनस 2 एंड यहाँ पर x बिलोंग कर रहा है मेरा p से एंड y बिलोंग कर रहा है q से। अब इसको मैं रोस्टर फॉर्म में अगर लिखूं तो मेरे पास होगा 5, 3 देन 6, 4 एंड 7, 5। ठीक है, अब डोमेन पूछा है तो डोमेन में मेरे पास जो भी इस रिलेशन के अंदर फर्स्ट एलिमेंट्स हैं यानी कि 5, 6 एंड 7 वो मेरे पास इसकी डोमेन हो गए।
और रेंज इसी रिलेशन के अंदर सेकंड एलिमेंट्स यानी कि 3, 4 एंड 5। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लेट ए इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 एंड 6। लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाय ए कोमा बी वेयर ए एंड बी आर बिलोंग्स टू ए, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। तो जो रिलेशन वो डिफाइन किया है वो यूँ है कि इसको मैं आपको लिख के बताता हूँ। आर जो है वो रिलेशन ए टू ए में डिफाइन किया गया और उसमें ऐसे लिखा है कि ए कोमा बी, ए और बी जो है वो दोनों सेट ए से बिलोंग करते हैं। और जो सेकंड एलिमेंट है यानी कि बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। ये सेट बिल्डर फॉर्म लिखा है। अब मुझे निकालना पड़ेगा कि ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ऐसे कौन कौन से रिलेशंस बनेंगे जहाँ पर बी है यानी कि सेकंड एलिमेंट वो फर्स्ट एलिमेंट से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो अब मुझे देखना कि मैं जब 1,2 लूँ तो मैं देख सकता हूँ कि जो सेकंड एलिमेंट है वो 1 से तो सभी एलिमेंट, सभी जो नंबर्स हैं वो डिविजिबल होंगे। तो मैं इसको रोस्टर फॉर्म में इस तरह से लिखूँगा कि 1,2, 1,3, 1,4, 1,6 और इसके अंदर एक सेट और एक एलिमेंट और आएगा 1,1। वो मैं लिखना भूल गया क्योंकि ये जो मैपिंग है वो ए से ए में डिफाइन की गई है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट से डिविजिबल होना चाहिए। अब मैं फर्स्ट एलिमेंट में अगर 2 ले लूँ तो मेरे पास कौन कौन से नंबर जो हैं वो इससे डिविजिबल होंगे। तो मैं देख सकता हूँ कि 2,4 एंड 2,6। अब ये दो ही बनेंगे। उसके बाद मैं एलिमेंट 3 लेता हूँ तो मेरे पास आएगा आंसर 3,6 क्योंकि 6 जो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। उसके बाद में 4 और 6 जब मैं अगर एज अ फर्स्ट एलिमेंट लूँगा तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इनसे एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो मेरे पास सिर्फ इतना ही आंसर होगा। अब इसमें मुझे इसकी डोमेन निकालनी है। तो डोमेन निकालने के लिए बहुत ही सिंपल है क्योंकि हमने जब रिलेशन फाइंड कर लिया है तो इसकी जो फर्स्ट एलिमेंट है यानी कि 1, 2 एंड 3 और जो रेंज है वो है 2, 3, 4, 6, 1 भी है, 1, 2, 3, 4 एंड 6। ठीक है, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 एंड 6 और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेंज और कोडोमेन भी यही है मेरे पास 1, 2, 3, 4 एंड 6। रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कि हमें डोमेन और रेंज निकालनी है और रिलेशन मुझे दे रखा है x, x+5 और x की वैल्यू जो है वो 0 से लेके 5 तक जा रही है यानी कि 0 से 5 में बिलोंग करती है। तो यहाँ पर मैं रिलेशन को डिफाइन करूँगा, अगर y को डिफाइन करूँगा x+5। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ, अब मैं इसको सीधा सेट लिख देता हूँ कि r जो है वो होगा, अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूँगा तो y होगा 5, देन x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू 6, 2 पे 7, 3, 8, 4, 9 एंड 5, 10 यानी कि x की वैल्यूज जो है वो 0 से लेकर 5 तक जा रही है और y जो है वो मेरे पास 5, 6, 7, 8, 9, 10 जा रहा है। जब मुझे इसका डोमेन निकालना है तो डोमेन होगा मेरे पास 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5।
और जो मेरी रेंज होगी वो होगी 5 6 7 8 9 10। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। राइट द रिलेशन आर इक्वल्स टू एक्स कोमा एक्स क्यूब, यानी कि वाई जो दिखाया हुआ है मेरे पास एक्स क्यूब दिया हुआ है। यहाँ पर एक कंडीशन है कि एक्स इज़ ए प्राइम नंबर लेस देन 10, तो एक्स इज़ ए प्राइम नंबर लेस देन 10। ठीक है, एक्स जो है वो एक्स इज़ ए प्राइम नंबर लेस देन 10, यानी कि एक्स जो होगा मेरे पास क्या क्या हो सकता है 2 3 5 एंड 7। ये 4 प्राइम नंबर्स हैं जो 10 से छोटे हैं। तो y की वैल्यू जो होगी यानी कि 2 क्यूब यानी कि 8, y इक्वल्स टू 3 क्यूब यानी 27, थर्ड y इक्वल टू 5 क्यूब यानी 125 एंड y इक्वल्स टू 7 क्यूब यानी 343। मुझे इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है अगर इस रिलेशन को, तो मैं लिखूँगा 2,8 3,27 5,125 7,343। ठीक है, ये इसका रोस्टर फॉर्म हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। लेट ए इक्वल्स टू एक्स कोमा वाई कोमा जेड एंड बी इक्वल्स टू 1,2। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। अब देखना, ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो है 3 और बी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो है 2। तो जो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे 3 इंटू 2 यानी कि 6। मुझे अगर इनके टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने हैं तो वो होगा 2 की पावर 6। ये इसका आंसर होगा, यानी कि 2 की पावर 6 नंबर ऑफ रिलेशंस में बना सकता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड, जेड यानी इंटीजर, डिफाइंड बाय आर इक्वल्स टू ए कोमा बी और ए कोमा बी बिलोंग्स टू जेड, ए माइनस बी इज एन इंटीजर। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। इसमें बच्चों ए और बी जो हैं वो इंटीजर्स हैं और ए माइनस बी जो रिलेशन डिफाइन किया है वो है कि ए माइनस बी इज एन इंटीजर, यानी कि ए माइनस बी इज एन। अब जब दो इंटीजर का मैं डिफरेंस करूँगा, इंटीजर डिफरेंस ऑफ एनी टू इंटीजर्स, आप कोई भी इंटीजर्स ले लीजिए, यानी कि इंटीजर्स क्या होते हैं, एक बार मैं यहाँ पर लिखता हूँ z इक्वल्स टू -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन। तो ये इंटीजर्स हैं। अगर इन इंटीजर्स का मैं दो इंटीजर्स का अगर मैं डिफरेंस करूँगा तो मेरे पास एक इंटीजर ही आएगा और दो इंटीजर का सम करूँगा तो भी एक इंटीजर आएगा। तो मैं डिफरेंस ऑफ एनी टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। तो दो ऑलवेज एन इंटीजर, तो दो इंटीजर का मैं अगर डिफरेंस लेता हूँ तो वो हमेशा मेरे पास इंटीजर आएगा। तो यहाँ पर मेरे से पूछा है कि इसकी डोमेन और रेंज क्या होगी। तो अगर रिलेशन आर में लिखना चाहूँगा तो उसमें मेरे पास सभी जो इंटीजर्स हैं वो आ जाएंगे। तो इसकी जो डोमेन होगी वो भी एक इंटीजर होगी, यानी कि सारे इंटीजर्स उसमें आ जाएंगे। और जो इसकी रेंज होगी उसमें भी सभी इंटीजर्स आएंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद यहाँ हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में हम आगे देखेंगे।